गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग 23 मई के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण कुछ प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। दिल्ली का उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? नियुक्त किया गया है विनय कुमार सक्सेना को, और ये किसकी जगह लेंगे? अनिल बैजल का। संघ शासित क्षेत्रों का जो प्रशासन होता है वो किस अनुच्छेद में है? 239 में है। और जो उपराज्यपाल होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? वो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और दिल्ली में आप लोग बताइएगा कि दिल्ली में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 70 है। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 7 है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है अभी? केजरीवाल। कौन? अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल। और ये किस पार्टी के नेता हैं? आम आदमी पार्टी। और आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 2012 में हुई थी। में। आप लोग बताइए, जब केंद्र शासित प्रदेश हैं तो भारत में बहुत सारे केंद्र शासित प्रदेश में हैं, तो ये बताइए जो कश्मीर, जे.एंड.के, लद्दाख, अंडमान निकोबार, पांडिचेरी और दिल्ली कि जो प्रशासक होते हैं, जो केंद्र द्वारा जो नियुक्त होते हैं राष्ट्रपति महोदय के द्वारा, उनको क्या कहा जाता है? उपराज्यपाल कहा जाता है। जो दादरा नगर हवेली, दमन दीव और लक्षद्वीप में जो केंद्र द्वारा प्रतिनियुक्ति होती है उनको क्या कहा जाता है? उनको प्रशासक कहा जाता है। और चंडीगढ़ में जिसको नियुक्ति हुई केंद्र द्वारा उसको क्या कहता है? मुख्य आयुक्त कहा जाता है। अभी हाल ही में कौन कौन सी नई नियुक्तियां हुई हैं? तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? इकबाल सिंह लालपुरा। और राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? अजय भूषण पांडे बने हैं। कौन? अजय भूषण पांडे। भारत के नए फॉरेन सेक्रेटरी कौन बने हैं? विनय मोहन क्वात्रा। इन्होंने किसका स्थान लिया है? हर्षवर्धन श्रृंगला का स्थान लिया है। और भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट कौन बने हैं? भूषण पटवर्धन। बंगाल की खाड़ी में भारत और बांग्लादेश के बीच किस युद्धाभ्यास की शुरुआत हुई? तो कॉर्पोरेट युद्धाभ्यास। और कहाँ शुरुआत हुई? ये बे ऑफ बंगाल में। और पूछेगा कि किस प्रकार का युद्धाभ्यास है? थल सेना का अभ्यास है, वायुसेना का अभ्यास है, नौसेना का अभ्यास है, किस प्रकार का अभ्यास है? तो यह एक नौसैनिक अभ्यास है। और इंडियन नेवी की तरफ से कौन कौन से वार्षिक भाग ले रहे हैं इसमें? तो INS कोरा और INS सुमेधा। और बांग्लादेश की तरफ से कौन कौन भाग ले रहे हैं? तो BNS अली हैदर और BNS अबू उबैदा भाग ले रहे हैं। और कहाँ हो रहा है? ये बे ऑफ बंगाल में। और युद्धाभ्यास का कारण क्या है? दोनों देशों की सीमाएं समुद्र से जुड़ी हुई हैं। और समुद्र में जो तस्करी होती है, समुद्र के द्वारा जो आतंकवाद होता है, नशीले पदार्थों की तस्करी होती है, उन सभी को रोकना और आपस में एक संयुक्त प्रयास करना, दोनों के बीच समन्वय स्थापित करना, ये नौसैनिक अभ्यास का महत्वपूर्ण कारण है। विभिन्न युद्धाभ्यासों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो जिमेक्स युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में होता है? जिमेक्स होता है भारत और जापान के बीच में। अजय वारियर युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में होता है? अजय वारियर होता है भारत और ब्रिटेन। किसके बीच? भारत और ब्रिटेन। काजिन युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में होता है? काजिन होता है भारत और कजाकिस्तान के बीच में। किसके बीच? भारत और कजाकिस्तान के बीच में होता है। हैंड इन हैंड एक्सरसाइज किन देशों के बीच में होता है? हैंड इन हैंड एक्सरसाइज होता है भारत और किसके बीच? भारत और चीन के बीच में होता है। किसके बीच? भारत और चीन के बीच में होता है। सूर्य किरण युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में होता है? सूर्य किरण होता है भारत और नेपाल के बीच में। किसके बीच? भारत और नेपाल। किसके बीच? भारत और नेपाल के बीच में होता है। ये बताइए हमको, एक आसान सा क्वेश्चन बताइए, कैरेट युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में होता है? कैरेट युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में होता है?
तो ये होता है अमेरिका और बांग्लादेश के बीच में। किसके बीच? अमेरिका और बांग्लादेश के बीच में। हाल ही में 23 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व कछुआ दिवस मनाया गया, वर्ल्ड टर्टल डे। पूरे वर्ल्ड में कछुओं की 300 प्रजातियां पाई जाती है। आप लोग बताते चलिए। तो 1 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस। 2 मई को विश्व अस्थमा दिवस। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 4 मई को कौन सा डे मनाया गया? अग्निशमन डे मनाया गया। 5 मई को वर्ल्ड पासवर्ड डे। 7 मई को कौन सा डे मनाया गया? वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। 8 मई को कौन सा डे मनाया गया? विश्व थैलीसीमिया दिवस। 10 मई को कौन सा डे मनाया गया? विश्व ल्यूपस डे मनाया गया। 18 मई को कौन सा डे मनाया गया? तो कौन सा डे मनाया गया? 18 मई को मनाया गया संग्रहालय दिवस। और 21 मई को कौन सा डे मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस या आतंकवाद निरोधक दिवस। 22 मई को कौन सा डे मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। और 23 मई को कौन सा डे मनाया गया? विश्व कछुआ दिवस। विश्व का पहला देश कौन है जिसने मंकी पॉक्स पीड़ित मरीजों के लिए 21 दिन का अनिवार्य क्वारंटाइन शुरू किया है? बेल्जियम। और लोग मंकी पॉक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो मंकी पॉक्स एक जानवरों से मनुष्यों में फैलने वाला वायरस है जिसमें स्मॉल पॉक्स जैसे लक्षण होते हैं। और यह रोग किससे फैलता है? गिलहरी से फैलता है, गैम्बिया से, चूहे से तथा डर्मी से मानव में फैलता है। और सबसे पहले इस रोग की पहचान कहाँ हुई थी? इंसानों में मंकी पॉक्स की पहचान सबसे पहले पश्चिमी अफ्रीका, सबसे पहले 1970 में रिपब्लिक ऑफ कांगो में हुई थी, यानी पश्चिम अफ्रीका में हुई थी। आप लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि यूरोप का कॉकपिट किस देश को कहा जाता है? यूरोप का कॉकपिट किस देश को कहा जाता है? और यूरोपीय संसद कहाँ है? 96वें संगीत कला निधि पुरस्कार 2022 किसको दिए जाने की घोषणा की गई है? तो वायलिन वादक लालगुडी जी जे.आर. कृष्णन और जी.जे.आर. विजय लक्ष्मी को। और कोरोना के कारण 2020 और 2021 में भी नहीं दिया गया था, तो 2020-21 के पुरस्कारों की भी घोषणा हुई है। तो तिरुवर वक्ता वतलम को दिया गया है, दिए जाने की घोषणा हुई है। वर्ष 2020 के लिए नेवेली आर संथान गोपालन को दिए जाने की घोषणा की गई है। और यह पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? 1942 से। और संगीत कला आचार्य पुरस्कार 2022 किसको दिए जाने की घोषणा की गई है? तो बेमिक आर.एस. लक्ष्मी को। और किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो मद्रास साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है। मद्रास साहित्य अकादमी द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। और किन लोगों को दिया जाता है? जो कर्नाटक संगीत में जो दक्ष लोग हैं, उसमें निपुण हैं, उन लोगों को यह पुरस्कार दिया जाता है। WHO के द्वारा हाल ही में आशा कार्यकर्ताओं को कौन सा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड। और WHO की स्थापना कब हुई थी? 1948 ईस्वी में। और इसके महानिदेशक कौन है अभी? टेड्रोस अधानम घेब्रेयेसस। कौन है? टेड्रोस अधानम घेब्रेयेसस हैं। टेड्रोस अधानम घेब्रेयेसस हैं। और इसमें WHO में सदस्यों की संख्या कितनी है? 194 है। और इस पुरस्कार WHO की स्थापना कब हुई थी? 1948 ईस्वी में। और भारत में कितने आशा कार्यकर्ता हैं? 10 लाख। और आशा का पूर्ण रूप क्या होता है? ASHA, एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटिस्ट। भारत का वह पहला राज्य जो OTT प्लेटफॉर्म शुरू करेगा। OTT मतलब क्या होता है? ओवर द टॉप। केरल सरकार ने 1 नवंबर को एक राज्य के स्वामित्व वाला ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, कौन? ओवर द प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगी, जो फिल्म प्रेमियों को अपनी पसंद की फिल्मों, लघु एवं वृत्त चित्रों की श्रृंखला पेश करेगी। स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स 2022 हाल ही में किसने जीता है? मैक्स वेस्टरपेन ने। और किसके ड्राइवर हैं? रेड बुल के। और किस देश के रहने वाले हैं? नीदरलैंड के रहने वाले हैं।
और मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता है? मैक्स वर्स्टैपेन ने। किसके ड्राइवर? रेड बुल के। और बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता है? चार्ल्स लेक्लर ने। और किसके ड्राइवर हैं? फेरारी के। और किस देश के रहने वाले हैं? मोनाको के। और सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? मैक्स वर्स्टैपेन। कौन? मैक्स वर्स्टैपेन ने। हाल ही में किसके द्वारा अमेजन संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022 के लिए पहला पुरस्कार जीता है? तो जीनियस एंड क्रिटिकल इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड। सुभाष ओला राजस्थान के एक अन्वेषक हैं जिन्होंने भाप को पुनः चक्रित करके बॉयलरों में ऊर्जा बचाने की तकनीक विकसित की है और इसी कारण से इनकी कंपनी को मिला है। हाल ही में इंफोसिस के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? सलील पारेख। और इंफोसिस की स्थापना कब की गई थी? 7 जुलाई 1981 को। मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु। और अध्यक्ष कौन है? नंदन नीलकोनी। इस चैनल के माध्यम से सही विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।